अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कीटो डाइट के दौरान अगर आपको ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम कीटोसिस से बाहर ना आएँ और ट्रैवलिंग भी सही से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले और बेहतर तरीका यह है कि आप फास्टिंग कर लें। फास्टिंग से वेट लूज़ की स्पीड इन्हेंस हो जाएगी और आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से सफ़र अच्छे से गुजर जाएगा। दूसरी ट्रैवलिंग टिप ये है कि आप एग यानी अंडे ले सकते हैं, जिसके मैक्रोस कीटो डाइट के हिसाब से कुदरत ने डिज़ाइन किए हुए हैं। उसमें फ़ैट की परसेंटेज, प्रोटीन की परसेंटेज और कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कीटो मैक्रोस के मुताबिक है। पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए आप कहीं से भी मक्खन परचेज करें और आम होटल वाले को भी देंगे जो पराठे अंडे बना रहा होता है, तो वो आपको अंडा बनाकर दे देगा। नूरपुर या किसी भी ब्रांड का मक्खन ले लें, वो भी खाया जा सकता है, या कोई सा भी मक्खन चाहे आपको किसी इंटरनेशनल ब्रांड का मिले जिस पर बटर लिखा हो, आप ले सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने मार्जरीन नहीं लेना, उसका सोर्स वेजिटेबल ऑयल होता है। अगर मक्खन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बॉयल एग भी ले सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप अपने बैग में नट्स वगैरह रख लें, जैसे बादाम, अखरोट, पीनट्स वगैरह, और जब भूख लगे तो नट्स भी खाए जा सकते हैं। ये सफ़र के दौरान ख़राब नहीं होते और आप लॉन्ग टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं। चौथी टिप यह है कि आप एक एयर टाइट बोतल ले लें जो लीक ना करती हो। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोई भी कीटो फ्रेंडली ऑयल रख लें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो MCT ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है। मैं अपने सफ़र के दौरान ये पैकेट यूज़ करता हूँ जो 15 ग्राम का एक पैकेट है कोकोनट ऑयल का, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने मैक्रोज के सही तरीके के मुताबिक इसे यूज़ कर लेता हूँ। आप इस सिलसिले में 1 चम्मच रख सकते हैं, 1 टेबल स्पून रख सकते हैं। जब आप ऑयल ऐड करने लगें अपने फूड पे तो उस चम्मच से आप उसे मेजर कर सकते हैं, तो आपके मैक्रोज भी सही से काउंट रहेंगे और आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेंगे। पांचवी टिप यह है कि कोशिश करें बारबेक्यू को चूज़ करें। बारबेक्यू में बैड और हाइड्रोजनेटेड ऑयल ना होने के बराबर होते हैं या बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, और बारबेक्यू आपको पाकिस्तान में इजीली हर जगह से अवेलेबल हो जाता है। जब आपके सामने बारबेक्यू आए तो आप उसमें अपना जो ऑयल आपके पास मौजूद है उसकी ड्रेसिंग कर लें, या मार्केट से मक्खन परचेज़ कर लें और उसकी भी ड्रेसिंग की जा सकती है। ऊपर मक्खन लगा लें और बारबेक्यू के साथ उस मक्खन को एंजॉय करके आपका कंप्लीट कीटो मील तैयार हो जाएगा। छठी टिप यह है कि किसी ऐसे होटल का इंतखाब करें जहां गोश्त स्किन के साथ बनाया जाता हो। उससे भी आपकी फ़ैट रेशो प्रोटीन से ज़्यादा रहेगी और आपके मैक्रोज डिस्टर्ब नहीं होंगे, जैसे कि ओवन बेक विंग्स विद स्किन, बारबेक्यू विंग्स विद स्किन भी मिल जाते हैं, थाई के पीस विद स्किन मिल जाते हैं। तो उससे भी आपकी जो इसकी परसेंटेज है फ़ैट की वो ज़्यादा रहेगी और ये कीटो मील ही आपका बनेगा। सातवीं टिप यह है कि आप पठानों के होटल का इंतखाब करें। वहाँ पर अमूमन चर्बी से डिशेस बनाई जाती हैं, दुम्बे की चक्की के तिक्के भी मिल जाते हैं। उससे आपको CLA एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट रिच फैट मिलेंगे। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि लोगों को दुम्बे की चर्बी नहीं पसंद आती, तो उस सिलसिले में आप मटन ले सकते हैं, उनसे मटन ले लें। मटन में सीने का गोश्त ले लें। सीने के गोश्त में तकरीबन 70% के करीब जो है ना फ़ैट होता है, बाकी प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो वो भी आपका एक कीटो मील बन जाएगा जो सफ़र के दौरान आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। आठवीं टिप में बीफ स्टीक की ऑप्शन आप ले सकते हैं। आप बीफ स्टेक ले सकते हैं और उसमें आप सॉस की जगह चीज़ यूज़ कर लें और वेजिटेबल यूज़ करें जो कीटो फ्रेंडली हो, और ऊपर से एक्स्ट्रा मक्खन आप ऐड कर लें। वो भी आपका ऑलमोस्ट एक कीटो मील तैयार हो जाएगा और ये भी सफ़र के दौरान एक अच्छी ऑप्शन है। नौवीं ऑप्शन में सलाद है, जो पाकिस्तान में आपको
आम हर जगह से मिल जाता है। आम मार्केट में भी जाएंगे आप तो सलाद की कई जगह पे शॉप छोटी छोटी बनी होती हैं, तो उन्हें आप कहें कि आपको सैलड जो है वो तैयार कर दें, तो इसके काफ़ी फूड पॉइंट बने होते हैं, वहाँ से अपनी मर्ज़ी का सैलड चूज़ करें, कीटो फ्रेंडली चीज़ें ऐड करें, इससे आपको वेजिटेबल का कोटा पूरा हो जाएगा। अगर सैलड का मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है तो मोरिंगा पाउडर ले लें, उसको बैग में रख लें, उसके 1-2 चम्मच गिलास में हल करके पिया जा सकता है। वो भी आपकी जो वेजिटेबल की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलनी है वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। 10वीं ऑप्शन ये है कि फ़िश ऑयल या कोड लीवर ऑयल के कैप्सूल अपने साथ रखें, जो ओमेगा 3 का गुड सोर्स हैं, फ़ैट की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देते हैं। जैसे कि गुड फैट आपको कीटो में चाहिए होता है वो आपको पूरी कर देंगे। फ़िश का भी इंतखाब किया जा सकता है, अगर आप किसी होटल पे गए हैं जहाँ पे आपको फैटी फ़िश अवेलेबल है, जैसे सैल्मन वगैरह, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। 11वीं टिप ये है कि एक हैंड ब्लेंडर जो है वो यूज़ कर लें आप, जैसे बॉडी बिल्डर जिससे शेक करते हैं, उसमें ज़ीरो कार्ब प्रोटीन लाइक आइसोप्योर अपने साथ रखें। मार्केट से क्रीम लें और 2 स्पून क्रीम के ऐड करें, 1 स्पून आइसोप्योर का ऐड करें और उसको शेक करें। थोड़ी सी बर्फ़ डालें, अगर मौसम गर्म है तो उसको शेक करके वो भी पिया जा सकता है, वो भी आपका कीटो का प्रॉपर मील बन जाएगा। 12वीं टिप यह है कि अगर आप मैकडोनल्ड चूज़ कर सकते हैं तो वहाँ से बर्गर विदाउट बन लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करें, सलाद पत्ता और टोमेटो के साथ यूज़ करें। उसके अलावा क्रीम कॉफ़ी भी पी जा सकती है, बस आपने ख्याल ये करना है कि उसमें केचप ना लगी हो। उन्हें मना करते हैं मैकडोनल्ड वालों को कि उसमें केचप ना लगाएं। 13वीं टिप ये है कि अगर आप के नज़दीक सबवे वगैरह है तो आप सबवे को चूज़ करें, वहाँ से सबवे का सैलड मिल जाता है और वो भी हमारे पास कीटो के लिए सबवे का सैलड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। 14वीं टिप ये है कि अगर आप पिज़्ज़ा हट के करीब हैं तो वहाँ से ओवन बेक विंग्स ले लें। पिज़्ज़ा हट के ओवन बेक विंग्स, उन्हें जब वो तैयार करने जाएं उन्हें ये बोल दें कि इस पर आपने मसाला नहीं लगाना, केचप वगैरह नहीं लगानी, और ऐसा उस पर नमक मिर्च वगैरह लगवा के ना नॉर्मली उन्हें बेक करने का कह दें तो वो कर देंगे। उसके अलावा उसके साथ वो मशरूम उनसे ऑर्डर करवा लें, स्ट्रीट फ्राई मशरूम वो देते हैं, वो भी कीटो के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। 15वीं और लास्ट टिप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि अगर आप किसी फ्रेंड की शादी या किसी पार्टी में हैं तो क्या किया जाए। उसका तरीका ये है कि शादी में जाने से पहले एक छोटी बोतल में कीटो फ्रेंडली ऑयल ले लें। शादी के खाने में बीफ या चिकन का एक पीस उठाएं और उसे अपनी प्लेट में डालें, साथ में थोड़ा सा फ्रेश सैलेड ऐड करें। उसके बाद उस पर जो ऑयल मौजूद हो उसकी ड्रेसिंग कर लें। और फ्रेश सैलेड पाकिस्तान में आलमोस्ट हर शादी में आपको मिल जाएगा। तो ये कीटो के हवाले से कुछ ट्रैवलिंग टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप किसी फंक्शन में या फिर किसी शादी पे या वैसे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी।